यहाँ पापा ने अपने बोरिए बिस्तर कर लिए हैं पैक। एक ले ली है जेली, साथ में है पावड़ा और गंडाशी, और अपने रेडी लेके जा रहे हैं उधर खेत में। वहाँ पे हम लोगों ने रात को खाद डाली थी, लोडर से उसको स्प्रेड भी करवा दिया था, बट हुआ क्या, अब मशीन तो मशीन ही होती है। कई जगह जो खाद है उसके ढेर अभी भी बच गए हैं। यानी कई बार क्या होता है कि लोडर से भी एक जगह गिर जाती है, अब उसको स्प्रेड करनी है, इसलिए पापा लेके जा रहे हैं पावड़ा खेत में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ट्रैक्टर के टायरों के निशान दिख रहे होंगे। ये यहाँ पे इसमें पूरे में जो खाद है उसको स्प्रेड किया हुआ है, आपको ज़मीन भी काली काली दिख रही होगी। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं ऐसे कई जगह पे कुडी बन चुकी हैं, तो अब इस खाद को हम लोग स्प्रेड करने वाले हैं। तो ये जो कई जगह जैसे ये यहाँ पे एक साथ गिरी हुई रह गई है, इसको स्प्रेड करने की नीड है, इसके लिए लेके आए हैं हम पावड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं खेत में कितनी सारी खाद डाली जाती है। जब गोबर की इतनी सारी खाद डाल दी जाती है, उसके बाद में खेत में यूरिया डीएपी जैसी जहरीली चीज़ें डालने की नीड नहीं होती, और अच्छा खासा अनाज इसी से हो जाता है। इससे अच्छा निरोगा अनाज भी मिलता है, और हम लोग जहर खाने से भी बचते हैं, और ज़मीन भी अच्छी रहती है। ये खाद जो इतनी ज़्यादा बची हुई है, ये नहीं बचती यदि ये काम दिन में होता। लेकिन क्या है कि इस टाइम पे लोडर वाले की भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, इसलिए वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, और रात में अंधेरे में कई जगह ये छोटे मोटे ढेर रह जाते हैं, तो इनको हम लोगों को पावड़े की सहायता से स्प्रेड करना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको उसकी चलने के निशान दिख रहे होंगे। सब चारों तरफ इन्होंने खाद अच्छे से स्प्रेड कर दी थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अंधेरे की वजह कई जगह बच गई। और फिर क्या होता है, जो उसका बकेट होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है, थोड़ी बहुत खाद यदि बच भी जाए तो उसमें उसकी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब होता नहीं। तो अब फाइनली जो खाद है वो हो चुकी है स्प्रेड। अब बस वेट है कब इसमें ट्रैक्टर चले। जब इसमें हम लोग ट्रैक्टर से जुताई करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कैसे इसमें पलाऊ चलाया जाता है और कैसे ज़मीन को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये खाद ज़मीन में मिक्स होना भी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी शाम के बज रहे हैं करीबन 5। खेत में चलवाया जा रहा है ट्रैक्टर। अब जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि हम लोगों ने इसमें खाद स्प्रेड कर दी थी। भैया दिन में किसी काम में लगे हुए थे, अभी शाम को उन्होंने इसमें चलाना शुरू कर दिया है पलाऊ। अभी क्या इतनी देर धूप हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा लेट आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पलाऊ चलता है तो किनारे किनारे ये बिल्कुल एक खाई जैसे बनता जाता है। जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो ये खाई एक राउंड आगे शिफ्ट होती जाएगी। ये प्रोसेस इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो भी घास वगैरह था वो सब बिल्कुल अच्छे से कट चुका है। यहाँ वो बिल्कुल लंबा राउंड ले रहे हैं। मैं इस बार जब पास आएगा तो पास से दिखाऊंगा कि जो पलाऊ है उससे काम कैसे होता है। बीच में जब खेजड़ी वगैरह आ जाती है तो उनकी जो स्ट्रेट लाइन है उसमें ब्रेक लग जाता है और खेजड़ी के पास से उन्हें 2-3 बार गुजारना पड़ता है। अभी यहाँ पे ट्रैक्टर पास आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ मिट्टी इससे कैसे उठती रहती है। मुश्किल है मिट्टी में कुछ दिखे। ये आप देख सकते हैं ये जो पलाऊ है ये चल रहा है और ये इसमें बिल्कुल 3 टाइप की पत्ती लगी होती हैं जो काफ़ी दूर की मिट्टी खोदते हुए चलते हैं। इस बार अभी ट्रैक्टर वहाँ दूर चला गया है। ये वापस वहाँ से खेत की बाउंड्री के पास से जब घूम के आएगा दूसरी वाली साइड के राउंड में तो मैं वहाँ आपको फिर से दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रोसेस क्या चलता है। जो ट्रैक्टर का एक टायर है वो इस जो खाई सी बन जाती है इसके अंदर रहता है और जो मिट्टी है वो इस खाई की तरफ गिरती रहती है। यानी आप ये देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो खुदाई है
वो होती है। ये इस टाइप से इसके अंदर ये देखिए, ये जो इसके हैं ये चक्कर ऐसे चलते रहते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए कि कितना नीचे तक मिट्टी मिक्स हो रही है। करीबन 1 फीट गहरा ये कट लगता है और 1 फीट नीचे की मिट्टी है वो उठ के ऊपर की साइड होती है, यानी जो मिट्टी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल मैं खेत के किनारे पे खड़ा हूँ। आज पूरे खेत में बुआई होने वाली है। अभी आपको वहाँ कुछ लाइटें दिख रही होंगी खेत में, ज़रा सोचिए क्या है। ट्रैक्टर करीबन 3-3:30 बजे शुरू किया था। अभी वही ट्रैक्टर खेत में लगा हुआ है जुताई करने के। एक्चुअली जब पलाऊ चलता है तो काम बहुत धीरे धीरे होता है, और यहाँ घर के पास तक, यहाँ तक पूरे खेत में आज बुआई करनी है तो यूँ बोलो कि रात के 2-3 बजने वाले हैं। करीबन 10-12 घंटे लगेंगे ये पूरा काम निपटने में। वहाँ पे आप स्पॉट कर पा रहे होंगे ट्रैक्टर अभी भी खेत में चल ही रहा है।